Hello everyone. So let's start up with our geography lecture for 9th standard Maharashtra State Board. So before starting up with our lecture, I would like to discuss some content of the book which we are going to discuss in this whole year. So basically we have 12 chapters which we are going to deal with. जहाँ पर हम देखते हैं कि मैं शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस साल हम लोग 9th स्टैंडर्ड में कौन से चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब फर्स्ट चैप्टर इज डिस्ट्रीब्यूशनल मैप, जहाँ पर हम मैप के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट ईयर हमने मैप स्केल पढ़ा था, जहाँ पर हमने मैप के बारे में पढ़ा था कि कैसे हाउ मैप्स आर ड्रॉन. ठीक है, ये साल हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशनल मैप में कि कितने टाइप्स के मैप होते हैं. ठीक है, थीमेटिक मैप्स क्या होता है. देन हम मैप्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं. देन आवर चैप्टर नंबर 2 इज एंडोजेनेटिक मूवमेंट विच कम्स अंडर फिजिकल जोग्राफी. फिजिकल जोग्राफी यानी कि ऐसी जोग्राफी जहाँ पर हम फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सच स्टडी इज नोन एज सब क्लासिफाइड अंडर फिजिकल जोग्राफी. सो हम वहाँ पर हम एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हमने लास्ट ईयर इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटीरियर पार्ट में भी बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वो एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो डिफरेंट इंटीरियर पार्ट्स के अंदर जो लेयर्स है और उस लेयर्स में जो एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स के वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस एनर्जी का क्या होता है. सो वी विल स्टडी अबाउट द एंडोजेनेटिक मूवमेंट यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, वर्ड ही यहाँ पर बोला है एंडोजेनेटिक मूवमेंट. जेनेटिक मूवमेंट यानी कि ऐसे मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, और एंडो यानी कि इंटीरियर पार्ट से जो आ रहा है. देन आवर चैप्टर नंबर 3 इज एक्सोजेनेटिक मूवमेंट. नाउ एक्सोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर हम एक्सटीरियर यानी कि ऑन द सरफेस, इट्स अ फिजिकल ज्योग्राफी. ऑन द सरफेस क्या क्या चेंजेस हो रहा है, क्या नेचर में चेंज हो रहा है, कैसे रॉक फॉर्मेशन हो रहे हैं, सॉइल्स कैसे फॉर्मेशन होता है, सॉइल के टाइप्स क्या होते हैं, स्टैलागाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जो पढ़ेंगे वो आ जाता है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर. सेम चैप्टर नंबर 4 एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 2, जहाँ पर हम एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 1 में हम वेदरिंग वगैरह देखेंगे और एक्सोजेनेटिक पार्ट 2 में भी हम आगे और भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे बहुत सारे इरोजन एंड डिपोजिशन, दिस आर द 2 मेन एक्टिविटीज़. ठीक है, जो कि होता है वाटर से, एजेंट ऑफ इरोजन से. सो हम इरोजन एंड डिपोजिशन से कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं. जैसे विंड के वजह से, विंड एक एजेंट ऑफ इरोजन है जिसके वजह से सैंड डून्स बनता है और काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं. वैसे ही वाटर के इरोजन के वजह से और ग्लेशियर्स की इरोजन के वजह से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस एजेंट ऑफ इरोजन. सो ये हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 2 विच इज अगेन अ फिजिकल ज्योग्राफी. देन लेट्स our next chapter is chapter number 5, that is precipitation. Now what is precipitation, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि actually precipitation क्या है. हम देखेंगे क्लाउड कैसे फॉर्म होता है. जैसे हमने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में हमने टाइप्स ऑफ क्लाउड देखा था. ठीक है, जहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस भी पढ़ा था, कुछ वर्ड्स के साथ भी हम फेमिलराइज हुए थे, जैसे कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है, ये सारी चीज़ें देखी थी. सेम चीज़ें प्रेसिपिटेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है कंडेंसेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, रीज़न क्या है बिहाइंड ये कंडेंसेशन और सब्लिमेशन के वजह से. सो ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करने वाले हैं वो आ जाता है हमारा प्रेसिपिटेशन, विच इज़ अगेन पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. देन we will move on to our chapter number 6, that is properties of sea water. Now what is property of sea water? sea water की sea, जैसे हमने लास्ट ईयर ओशन करंट में हमने पढ़ा था, ओशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. सेम वी आर गोइंग टू डील विथ ईयर भी हम लोग यहाँ पर भी वही चीज़ें देखेंगे कि कैसे ओशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. हाउ वाटर ट्रैवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम उसके अंदर डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सी वाटर में. कि सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम कि कैसे सी वाटर में जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट के प्रपोर्शन के वजह से भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं वाटर में. ठीक है, उनकी मूवमेंट्स में. तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. अब चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सी वाटर. देन
अब चैप्टर नंबर 7 इज इंटरनेशनल डेटलाइन, जहां पर हम इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज पार्ट ऑफ द जनरल ज्योग्राफी, जहाँ पे इंटरनेशनल डेटलाइंस के ऊपर हम देखेंगे कि कैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हाउ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइन किया गया है और कैसे क्या हम फॉलो करते हैं वो टाइम्स को. देन वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये भी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा 8th स्टैंडर्ड में हमारा बेसिक्स हमने पढ़ा था, लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम. देन our next chapter is chapter number 8, that is introduction to economics, जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स से इंट्रोड्यूस होंगे, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे. एक इकोनॉमिक्स जो कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे इंटरेस्टिंग जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वो है इकोनॉमिक्स, जहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी जो बताता है कि इट्स अ जियोग्राफिकल स्टडी विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट नेचर, ठीक है, जहाँ पर हम ह्यूमन का रोल पता करेंगे. तो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसी है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, वो हम कैसे कैसे हम इंडियन इकोनॉमी से आगे आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में. देन अब चैप्टर नंबर 9 इज ट्रेड. नाउ ट्रेड के बारे में आप जानते ही हो, ट्रेड इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी. सो हम ट्रेड में पढ़ेंगे कि कैसे फॉरेन ट्रेड होता है, कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेड के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे कि डोमेस्टिक ट्रेड कैसे होता है, लोकल ट्रेड कैसा होता है, फॉरेन ट्रेड कैसा होता है, एडवर्टीजमेंट ट्रेड में क्या रोल इम्पैक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ट्रेड में, विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. देन अब चैप्टर नंबर 10 इज अर्बनाइजेशन, यानी कि हम रूरल से जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया, इंडस्ट्रीज फ्लरिश होती गई और जैसे जैसे हम वक्त के साथ आगे बढ़ते गए, तो रूरल एरिया अब अर्बनाइज्ड कैसे हुआ, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अर्बनाइजेशन के अंदर. देन अब चैप्टर नंबर 11 इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, कम्युनिकेशन कैसा है. जैसे पहले के टाइम पे जब हम पहले की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जो था वो काफ़ी वीक था. आज के टाइम पे देखो, आज आप इंटरैक्टिव वे में आप बात कर सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, आप लेक्चर सुन सकते हो वीडियोस के थ्रू. सो ये कम्युनिकेशन आज के रोल में क्या इम्पैक्ट कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है. सो कम्युनिकेशन कैसे ग्रेजुअली डेवलप हुआ, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, विच इज़ अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी. देन अब चैप्टर नंबर 12 इज टूरिज्म. ना व्हाट इज़ टूरिज्म. टूरिज्म बहुत ही बड़ा, बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा ही फील्ड आ जाता है जियोग्राफिकल में, जहाँ पर हम टूरिज्म में देखेंगे कि कैसे एडवर्टीजमेंट यानी कि फ्लरिश किया गया है, कंट्री को कैसे बताया, टूरिज्म कैसे इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करता है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक में GDP में कैसे बूस्ट करता है. आज के डेट में टूरिज्म का कितना ज़्यादा, बोलते हैं ना, डिमांड है, ठीक है, बिकॉज पहले कैसा होता था कि एग्रीकल्चरल था, तो ऑक्यूपेशन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, तो लोग खेती बाड़ी ही करते थे. बट अब कैसा हो रहा है कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आया, लोगों को सर्विस की ज़रूरत पड़ने लगी, और टूरिज्म एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर वो टर्शरी सेक्टर में आता है, यानी कि इट्स सर्विस ओरिएंटेड, जहाँ पर हम देखेंगे कि कंट्री में सर्विस प्रोवाइड करके कैसे इकोनॉमी को बूस्ट की जा सकती है, और इंडिया जैसे कंट्री को भी हम कैसे हम फेमस कर सकते हैं, पॉपुलराइज कर सकते हैं. सो दिस वाज द चैप्टर, ठीक है. हमारे पास पूरा 12 चैप्टर है, ऐसे 12 चैप्टर्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले. ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा है. 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो किया है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है. सो हम देखेंगे ज़्यादा करके पार्ट, जो मज़े वाली पार्ट है वो है जो फिजिकल ज्योग्राफी में है, यानी कि एंडोजेनेटिक मूवमेंट, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड प्रेसिपिटेशन, जहाँ पर हम लॉट्स ऑफ साइंटिफिक टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बिकॉज ज्योग्राफी इज एन साइंस, ठीक है, विच कैन बी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में आगे, ये था हमारा इंट्रोडक्शन, मतलब यानी कि कंटेंट मैंने ज्योग्राफी का बताया. आगे हम देखते हैं कि चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ. चैप्टर नंबर 1, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशनल मैप. थैंक यू.